बुद्धि का जवाब नहीं क्या क्या कर सकती है। हमारी बुद्धि का जवाब नहीं क्या क्या कर सकती है। ये अगर काम करे तो राख की रस्सी तक बन सकती है। जी हाँ बच्चों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है राख की रस्सी। सोनगवसेन गांपो तिब्बत के 32वें राजा थे, जिनका एक बहुत ही चालाक और हाजिर जवाब मंत्री था, लोनोपो गार। वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उनके सामने कोई न टिकता था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था तब से वो बहुत चिंता में थे, जिसका कारण था कि उनका बेटा बहुत भोला था। होशियारी तो उसे बिल्कुल नहीं आती थी। लोनापो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनोपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें शहर ले जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में अंदर घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनोपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, परंतु उसे कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनोपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं, लड़की ने कहा, मैं इसका हल अभी निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनोपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका बेटा भेड़ों को बिना मारे और बिना बेचे 100 जौ के बोरों के साथ वापस लौट आया है। मगर उसकी आप बीती पर लोनोपो गार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को शहर लेके जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लेकिन याद रहे, भेड़ों को ना तो मारना है और ना ही बेचना है। एक बार फिर निराश लोनोपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने उसे क्यों यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई और अब की बार लोनोपो गार के बेटे ने फिर उससे मदद मांगी। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीदे और लोनोपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर वापस भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनोपो गार का बेटा खुश था। उसने बहुत ही खुशी से सारी कहानी अपने पिता को सुनाई। लोनोपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी पड़ेगी। लोनोपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं है। लोनोपो गार ने लड़की की शर्त मंजूर कर दी। अगले ही दिन लड़की बाजार से 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर आई।
उसे पत्थर की सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सील समेत लोनोपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनोपोगार ने रस्सी देखकर सोचा कि इस राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनोपोगार ने अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा और धूमधाम से अपने बेटे की शादी उस चालाक लड़की के साथ कर दी। तो बच्चों, ये तो थी तिब्बत की लोक कथा जो हमें शिक्षा देती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यदि हम चाहे तो अपनी बुद्धि और समझदारी से उसे कर सकते हैं। जैसे इसमें लड़की ने समझदारी दिखाई राख की रस्सी बनाने में और लोनोपोगार ने समझदारी दिखाई अपने बेटे का भविष्य बनाने में। आज की कहानी में इतना ही।